नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर। पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखा जाए तो सेक्टर वाइज सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर रहा स्टॉक मार्केट में। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे केमिकल सेक्टर से आने वाले स्टॉक्स हैं जो अंडरडॉग बने हुए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। फिलहाल ये दोनों स्टॉक स्मॉल कैप से आते हैं और जितने भी मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखा है इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल तो इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल शेयर करने से वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे मेजर आंकड़ा जरूर मैं इन दोनों कंपनीज के बारे में शेयर करूंगा, ताकि आपको भी आइडिया लग सके फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता ये क्यों रखते हैं। और इनका टारगेट प्राइस भी मैं आप लोग को बताऊंगा जो आने वाले 4-5 सालों में ये शेयर अचीव कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन दोनों स्टॉक्स के बारे में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले किसी स्टॉक के बारे में, इस सेक्टर का फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है। इसलिए इस सेक्टर के फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम दोनों स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों स्टॉक में पहला स्टॉक है ओरिएंटल एरोमेटिक लिमिटेड। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में फाइन केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कैम्फोर, परफ्यूमरी एंड स्पेशलिटी अरोमा केमिकल्स, फ्रेग्रेंसेज एंड फ्लेवर्स। करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 2662 करोड़ का है। स्टॉक पी 26 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 24.3% बना हुआ है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 791 रुपया है, जबकि बुक वैल्यू इसका 166 रुपया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का अच्छा बना हुआ है और ये 20.1% है। डिविडेंड के मामले में ये कंपनी काफ़ी कमजोर है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको काफ़ी लो और मात्र 0.32% दिखेगा। ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड के पास परफॉर्मेंस अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफ़ी खराब रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि यहाँ पर 7% का डिक्लाइन हुआ है। और हम समझ सकते हैं इसको कोरोना की वजह से जिस तरह से बिजनेसेस डैमेज हुए, काफ़ी लंबे टाइम तक दुकानें बंद रही, जिसकी वजह से इस कंपनी के सेल्स के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, जबकि 5 साल और 10 साल में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहते हुए ये 15 और 13% के रेंज में बना हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का असर ज़्यादा नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका सेल्स जैसा कि 7% डिक्लाइन किया है, इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी 18% अप रहता है। 3 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 50%, 5 साल में 36% और 10 साल में 30% है। ओवरऑल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड सेल्स को कंपेयर करके देखें तो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेजी से हुआ है, जिसको हम इस कंपनी के लिए हेल्दी और अच्छा संकेत मान सकते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR में भी इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है पिछले एक साल में, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ आपको 344% का दिखेगा, बाकी 3 साल में 59%, 5 साल में 43% और 10 साल में 31%। यानी भले ही इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में डाउन रहा है, लेकिन इसके स्टॉक प्राइस CAGR पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है और इस स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। बैलेंस शीट भी इस कंपनी का लगातार अच्छा और इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिजर्व्स मार्च 2010 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो 59 करोड़ था, बढ़ के मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 541 करोड़ का हो जाता है। यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 10 गुना के आसपास ग्रोथ होता है। बोरोइंग्स जो मार्च 2010 या 2011 के पीरियड में कंपनी के ऊपर 19 और 42 करोड़ का दिख रहा है, 20 के पीरियड में एक बार के लिए बढ़ के मार्च 2013 में 128 करोड़ पहुंच जाता है, मार्च 2019 में 183 करोड़ तक जा पहुंचा है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने जबरदस्त काम किया है पिछले 2 सालों से, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर कर्ज कम होता हुआ दिख रहा है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मात्र ये 78 करोड़ रुपया रह गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2.5-3 सालों में लगातार 74.17% बना हुआ है, जबकि DIs की होल्डिंग इस कंपनी में ना के बराबर है और FIs की कोई भी होल्डिंग नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अलावा जो भी होल्डिंग बच रही है उसमें मैक्सिमम होल्डिंग आपको पब्लिक के हाथों में दिखेगी और फिलहाल ये 25.74% है। इसका प्रॉस देखें तो जैसा कि हमने देखा ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आ रही है और पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि ये 35.81% CAGR है। जबकि कौन से यानी निगेटिविटी के बारे में बात करें तो फिलहाल इस कंपनी में कोई भी चीज़ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है
जो इस कंपनी और इस स्टॉक के अगेंस्ट में जा रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में इस स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस पिछले एक महीने का आपको निगेटिव दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके प्राइस में करीब 2% का डिक्लाइन हुआ है। बाकी 3 महीना का डेटा देखें या 1 साल का डेटा देखें, इस स्टॉक के प्राइस में अच्छा ग्रोथ हुआ है। वॉल्यूम एनालिसिस इस स्टॉक का पिछले एक महीना से लगातार अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज एक महीना में एनएससी और बीएससी मिलाकर 30,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 56% के ऊपर रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के हिसाब से आपको 23,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। डिलीवरी का एक बार फिर से हाई परसेंटेज और करीब 49% रहता है, जबकि एक दिन पहले का भी डेटा देखें तो आपको 30,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा और डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से काफी स्ट्रॉन्ग और करीब 52% बना हुआ है। अब अगर बात किया जाए क्यों ओरिएंटल एरोमेटिक लिमिटेड का शेयर आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, जैसा कि मैंने बताया स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का फ्यूचर अभी भी 4 से 5 सालों के लिए अच्छा बना हुआ है। यह कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मेनली परफ्यूम डिओ रिलेटेड है, जिसका डिमांड आपको आने वाले फ्यूचर में या तो बढ़ता हुआ दिखेगा या जिस लेवल पर करंट टाइम में इसका डिमांड बना हुआ है एटलीस्ट वो कांस्टेंट रहेगा। करंट टाइम में इस कंपनी का आरओसी हो, आरओई हो, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस हो, हर एस्पेक्ट में ये कंपनी फिलहाल काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अगर आप एटलीस्ट 5 से 6 सालों तक होल्ड करके चलते हैं, ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। आने वाले 3 सालों के लिए टारगेट प्राइस की मैं बात करूं तो ये आपको 3,000 रुपया के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा, जबकि अगर 6 से 7 सालों की बात किया जाए तो ये आपको 5,000 के रेंज में पहुंचता हुआ दिख सकता है। ये रहा ओरिएंटल एरोमेटिक के बारे में डिटेल। आगे बढ़ते हुए अब हम देख लेते हैं उस दूसरे स्टॉक के बारे में जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। दूसरा स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका आईपीओ रिसेंट में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसका लिस्टिंग भी काफी बम्पर देखने को मिला था और तब से इसके शेयर प्राइस में ठीक ठाक ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। करंट टाइम में इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में 2 सेगमेंट में फोकस्ड है, एसेटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। इन दोनों ही सेक्टर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग बना हुआ है और जिस तरह से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने मार्केट में आईपीओ लाकर अपने बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान दिया है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है और जो ग्रोथ रेट इस कंपनी का अब तक रहा है उसमें काफी सुधार आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये कंपनी भी स्मॉल कैप से आती है और मार्केट कैप इसका 5,924 करोड़ है। स्टॉक भी थोड़ा सा जरूर आपको यहाँ पर ज्यादा नजर आएगा क्योंकि ये 46.6 है। हालांकि इसके लिए मैं बताना चाहूंगा चूंकि इस स्टॉक को मार्केट में लिस्ट हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए आने वाले टाइम में जरूर आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जैसे इस कंपनी का अर्निंग वगैरह इंप्रूव होगा। लेकिन आरओसी परसेंटेज हो या आरओई परसेंटेज हो, यहाँ पर कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है क्योंकि ये 20.3% और 17.4% है। हालांकि इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 सालों में। ये शेयर मात्र अभी 225 रुपया के रेंज में चल रहा है। डिविडेंड यील्ड के मामले में ये कंपनी भी काफी कमजोर नजर आती है और मात्र ये 0.22% है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बिजनेस में पिछले कुछ सालों से आपको ठीक ठाक या अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 15% रहा है। 3 साल का परफॉर्मेंस जरूर एवरेज के आसपास है और ये 9% है, जबकि 5 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 11% रहता है। जिस तरह से पिछले 1 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हुआ है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में या तो आपको यहाँ पर और भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा या कम से कम इस लेवल को जरूर ये कंपनी मेंटेन करके रखेगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफी अच्छा बना हुआ है, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छा और पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। पिछले 1 साल में ये 156% रहता है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ मात्र 15% था। 3 साल में ये 19%, 9% सेल्स ग्रोथ के अगेंस्ट में, जबकि 5 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 37% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से लक्ष्मी ऑर्गेनिक का बैलेंस शीट भी काफी आपको अच्छा नजर आएगा क्योंकि रिजर्व्स इस कंपनी का जो मार्च 2016 में 225 करोड़ था, मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में बढ़ के 982 करोड़ तक जा पहुंचा है और जो कंपनी के ऊपर कर्ज 221 करोड़ के आसपास हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में, वो घट के फिलहाल 99 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा काम करते हुए न सिर्फ अपने रिजर्व को बढ़ाया है बल्कि कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज पहले से ज्यादा नजर आ रहा है वहां भी अच्छा काम करते हुए अपने लायबिलिटी को काफी हद तक कम किया है।
रिसेंट में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की वजह से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिटेल मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी भी करीब 73% है। एफआईज ने भी इंटरेस्ट दिखाते हुए इस कंपनी में करीब 5.5% के आसपास स्टेक बाई किया है। डीआईज ने करीब 6% का स्टेक बाई किया है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 15.5% के आसपास दिख रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के प्रॉस की बात करें तो इसके मैनेजमेंट ने पिछले 1-2 क्वार्टर में अपने कर्ज को कम किया है। फिलहाल ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आ रही है और पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ये 36.73% CAGR है। जबकि इसके कॉन्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को कम करते हुए आईपीओ के माध्यम से करीब 23% का स्टेक सेल किया है और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा एवरेज नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 11.06% है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का प्राइस एंड वॉल्यूम में चाहे प्राइस परफॉर्मेंस हो या वॉल्यूम एनालिसिस हो, दोनों ही आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस में जरूर इसके शेयर प्राइस में पिछले 1 महीना में करीब 1.25% के आसपास डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, लेकिन लिस्टिंग डेट से आप देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस में करीब 36% के आसपास अपर मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब इसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से अचानक से इसका शेयर प्राइस करीब 180 रुपया 82 रुपया तक जा पहुंचा था और तब भी मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाते हुए रिकमेंड किया था कि अगर आपको ये शेयर 160 से 65 रुपया के रेंज में मिलता है, आप अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर ऐड करें। और 180-85 से घटते हुए एक बार के लिए 160-65 के रेंज में ये आया भी, और मुझे उम्मीद है अगर किसी ने उस वीडियो को देखते हुए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा, अब तक उसको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा होगा। वॉल्यूम एनालिसिस भी फिलहाल इस कंपनी का अच्छा ही नजर आ रहा है पिछले 1 महीना से, क्योंकि एनएससी और बीएससी मिलाकर पिछले 1 महीना में ऑन एवरेज 26 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर थोड़ा सा कम, करीब 35% के आसपास है। 1 वीक एवरेज डेटा के हिसाब से 21 लाख शेयर ट्रेड होता है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर करीब 44% होता है। एक दिन पहले डेटा के हिसाब से 10 लाख शेयर ट्रेड होता है। डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी हाई और करीब 53% रहता है, जबकि टुडे की डेटा के हिसाब से भी आपको 30 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा और डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से हाई करीब 47% है। यानी ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो चाहे लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो या ओरिएंटल एरोमेटिक्स हो, लगातार लोग इस शेयर में बाई करके होल्ड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज हाई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ना सिर्फ इस कंपनीज में इंटरेस्ट बना हुआ है, बल्कि वो कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं आने वाले फ्यूचर में उनको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब बात किया जाए क्यों लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। जैसा कि हमने देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या आरओई हो, जरूर वहां पर आपको ये कंपनी थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जिस सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है, निश्चित ही उसका स्कोप काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूचर में ना सिर्फ इसका सेल्स ग्रोथ होगा, इसका प्रॉफिट ग्रोथ होगा, बल्कि इसका आरओसी हो या आरओई हो, वहां पर भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके प्रोमोटर्स ने मार्केट में आईपीओ लाते हुए कर्ज को भी काफी हद तक कम करने की कोशिश की है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 250 रुपया के रेट में चल रहा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसलिए मेरे एनालिसिस के बेस पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी फ्यूचर का मल्टीबैगर बनता हुआ दिख रहा है। इसके टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो आने वाले 3 साल में ये आपको 700 रुपया से लेकर 800 रुपया के रेंज में पहुंचता हुआ दिख सकता है, जबकि अगर आप 6 से 7 सालों तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करके चलते हैं, ये स्टॉक आपको 2000 के रेंज में पहुंचता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में इंटरेस्टेड है और मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।